हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो स्पेशल फिर से पति चोरनी के ऊपर ही होने वाली है। पति चोरनी, फर्स्ट वाइफ और मिस्टर जड़ के फसाद के ऊपर होने वाला है। हमसे पूछते हैं लोग, कौन हो तुम, क्यों पति चोरनी के पीछे पड़ी हुई हो। बहुत सारे ऐसे जो है 71 कमेंट आए हैं, जिसमें मतलब कुछ ही सवाल हैं। बाकी जो 69 या 65 कमेंट जो है ना, मतलब पॉजिटिविटी है, मतलब हमारे हित में है। हमारी बातों से वो एग्री करते हैं कि आप जो बोल रही हो ना 101% सच है। मगर कुछ लोग, जैसे कि 5 लोग 10 लोग जो है हमारी बातों से डिसएग्री करते हैं। जहां पे 70 कमेंट आ रहे हैं, जहां पे से 65 कमेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं, 5 कमेंट हमें नेगेटिव मिल रहे हैं, तो हम 65 कमेंट पॉजिटिव की ही ओर जाएंगे। ठीक है, कि मेरी बातों से सहमत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हारे साथ भी ये हुआ है, तुम्हें इतना कैसे पता, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ है। तो देखो भाई, जो फर्स्ट पत्नी के साथ हुआ है ना, वो एक हिंट दिया जा रहा है आप सबके लाइफ में इस तरीके की चीजें ना घटित हो, इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। और 2 नंबर की, 2 कौड़ी की औरतों से अपनी पति को सेफ रखो और अपनी फैमिली, अपने बच्चे को सेफ रखो। नहीं तो ये पति चोरनी जैसी जो औरतें हैं ना, आपका हंसता खेलता परिवार में घुसेगी और आपका हंसता खेलता खुशनुमा परिवार को चंद पल में बिखेर के रख देगी, उजाड़ के रख देगी। तो मेरा काम है कि जो गलत है आप सभी के सामने रूबरू करवाऊं कि ये चीज गलत है। मगर कुछ लोग जो हैं, 5% लोग जो हैं, 5% लोग जो हैं पति चोरनी टाइप ही लोग होंगे। ठीक है, जो किसी के हंसता खेलता परिवार में घुसकर उसका हंसता खेलता जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो सारी जो उस टाइप के लोग होंगे, पति चोरनी टाइप जो लोग होंगे, पति चोरनी के सपोर्ट में। मगर सोचो यार, मतलब 100% में अगर देखा जाए तो 90%, 95% कमेंट जो है मेरे हित में आ रहे हैं, मेरे पॉजिटिव में आ रहे हैं कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। ठीक है, और 5% कमेंट जो है पति चोरनी के सपोर्ट में जा रहे हैं, पति चोरनी के सपोर्ट में जा रहे हैं। यानी 5% लोग जो हैं इसकी बातों से एग्री करते हैं कि पति चोरनी ने जो कुछ किया वो सही किया। तो देखो भाई, यहाँ पे फर्स्ट वाइफ कहीं से भी कोई गलत नहीं है। जिन लोगों को लगता है ना कि फर्स्ट वाइफ 14 साल गुजार लिया, अब क्यों कुछ बोल रही है, फर्स्ट वाइफ ना 14 साल पहले बोली थी ना अब बोली थी। और हर बात के लिए फर्स्ट पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हर चीज में फर्स्ट पत्नी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाता है कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो, तुम कॉम्प्रोमाइज करो। क्यों भाई, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करे। पहला नंबर, जो लोग बोलते हैं कि ये भी कम नहीं थी, 16 साल की उम्र में भाग के शादी कर लिया। फर्स्ट पत्नी के बारे में बोला जा रहा है कि 16 साल की उम्र में भाग के शादी कर लिया। देखो भाई, हम इस बात से बिल्कुल भी हमें लेना देना नहीं है कि वो 16 साल में शादी किया, 17 साल में शादी किया, 18 साल में शादी किया। अगर यहाँ पे अगर पॉइंट बनता है तो पॉइंट इस बात के लिए बनता है कि फर्स्ट पत्नी ने किसी का घर बर्बाद नहीं किया। कौन कौन मेरी बातों से ये एग्री करते हैं कि ये बात सच है कि वो किसी का घर बर्बाद नहीं किया। रही बात, अगर फर्स्ट पत्नी 14 साल पहले अगर मिस्टर जड़ के फसाद को डिवोर्स दे देती तो सब कुछ ठीक हो जाता। अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो यहाँ पे देखो, मिस्टर जड़ के फसाद के पास जो है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर वो डिवोर्स फाइल भी करती तो फर्स्ट पत्नी को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अगर उसके हित में इसके नाम की जो संपत्ति रहती उसी को एलमनी देता, या उसके एलमनी में जो भी कुछ भी बनता, डिवोर्स लेता तो जो भी हिस्सादारी बनती है फर्स्ट पत्नी को मिलता। मगर क्या मिलता भाई, मिस्टर जड़ के फसाद शुरू से कंगाल है, ना इसके बैंक बैलेंस है, ना प्रॉपर्टी है, ना कोई कुछ भी नहीं है, हर तरीके से वो कंगाल है। ठीक है, तो किस लिए अगर वो डिवोर्स लेती पहली पत्नी, फिर भी वो घाटा में रहती, फिर भी वो उसको कोई फायदा नहीं होता। और दूसरी बात, फर्स्ट पत्नी का पिता इस दुनिया में नहीं है, और प्लस अनदर कास्ट में वो शादी किया था। फर्स्ट पत्नी जो है
अपने कास्ट में शादी नहीं किया, अनदर कास्ट में शादी किया, ठीक है। तो यहाँ पे और प्लस पिता भी नहीं है, तो फर्स्ट पत्नी वो भी नहीं चीज कर सकती थी, छोड़ के भी नहीं जा सकती थी, अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके मायके वाले इतना स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। जो आर्थिक स्थिति है इतना मतलब मजबूत नहीं है कि वो अपनी बेटी को रख सके, ठीक है। तो हर तरीके से फर्स्ट पत्नी को मजबूरी थी। और रही बात सेकंड वाली, जो पति चोरनी है, हर तरीके से वो गलत है, गलत है। क्योंकि सोचो, फर्स्ट पत्नी अगर फर्स्ट पत्नी मिस्टर जड़ के फसाद के साथ नहीं रह रही है या झगड़ा कर रही है, तो जो सेकंड वाली है पति चोरनी जो है, दोनों बच्चे को, एक बच्चा को पैदा कर लिया और एक बच्चे को पेट में रख लिया, ठीक है। एक बच्चा प्रेग्नेंट थी और एक बच्चे को गोद में लेकर फर्स्ट टाइम अपने ससुराल के दहलीज पे कदम रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती जो है पति चोरनी का है इसमें। क्योंकि अगर तुमने जड़ के फसाद से शादी किया, अगर कुछ देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि मिस्टर जड़ के फसाद इस पति चोरनी को मैनिपुलेट किया या ब्रेन वॉश किया, कुछ भी किया, मगर शादी करने के बाद तू पुलिस की ट्रेनिंग कर रही थी, पति चोरनी को मैं बोल रही हूँ कि पति चोरनी पुलिस की ट्रेनिंग कर रही थी, तो क्या इतना वो दिमाग से खाली थी, इतना वो भेजा से खाली थी, तो इसका मतलब उसको पढ़ाई ही नहीं करना चाहिए था। किस टाइप की पुलिस की ट्रेनिंग कर रही थी भाई, किस तरीके से एग्जाम में पास हो गई थी, इसके पास तो भेजा था नहीं। अगर वो आदमी से शादी किया था तो उसकी फैमिली मेंबर से तो मिलना चाहिए था ना, भले वो उसकी फैमिली के साथ रहती या ना रहती, शादी करके डायरेक्ट ससुराल में जाना चाहिए था, हाजिरी पुराना चाहिए था। मगर पति चोरनी ने ससुराल का जिक्र भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया, और फर्स्ट पत्नी से वो छुपती फिर रही थी। कहीं ना कहीं पति चोरनी को डर था, पति चोरनी को डर था कि बिना बच्चे को अगर मैं जाती हूँ ससुराल, तो मेरे ससुराल में मेरा खातिरदारी तो दूर की बात गया, मुझे घर में एंटर होने तक नहीं दिया जाएगा। इसलिए पति चोरनी ने दोनों बच्चा जो है ससुराल में कदम रखने से पहले ही वो पैदा करके आई। एक बच्चा को गोद में लेकर आई, एक बच्चे को पेट में लेकर आई, ठीक है। रही बात इसके पीछे पड़ने की, तो खुल्लम खुल्ला बोले ना भाई, जिस तरीके से बोलती है, वो मेरा पति है, मैं करवा चौथ का व्रत रखूं या मैं तीज का व्रत रखूं, कोई होता कौन है मुझसे पूछने वाला, मेरी मर्जी, मैं रखूं या ना रखूं, ठीक है। किसी को कोई मर्जी नहीं है। मगर तू सच्चाई छुपाती क्यों है? अगर तुम्हारे साथ वो पति रहता है, तुम मिस्टर जड़ का फसाद तेरे साथ रहता है या तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है, तो तू क्यों झूठ बोल रही है? फर्स्ट पत्नी को जलील करवाने के लिए, फर्स्ट पत्नी को गाली दिलवाने के लिए कि देखो भाई फर्स्ट पत्नी जो है सेकंड पत्नी को कितना टॉर्चर कर रही है, हैं? हर तरीके से टॉर्चर तो पति चोरनी कर रही है फर्स्ट पत्नी को। मिस्टर जड़ के फसाद को ये बोलती है कि मैं अमीर घर की बेटी हूँ, ये महा भिखारी घर की बेटी है, ठीक है। इसका कोई अमीरी कुछ नहीं था, ठीक है। इसके खानदान में इसको शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए एक शादीशुदा मर्द से रिलेशनशिप में थी, शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थी, ठीक है। उसके पास कोई चारा नहीं था, और ये जो डेंगे हाँक रही है ना कि मैं बहुत अमीर खानदान की बेटी हूँ, मैं भिखारी खानदान की नहीं हूँ, तो ये यहाँ से पता लग रहा है इसकी बोलचाल लैंग्वेज से और इसकी मेंटेलिटी से, और जिस हिसाब से वो अपने आप को दर्शा रही है उसके हिसाब से कि इसकी अपनी खानदान की परिचय दे रही है, ठीक है, अपने खानदान की परिचय दे रही है। नहीं तो अगर पति चोरनी की जगह पे दूसरी औरत होती ना, ठीक है भाई, अगर उसके पति से शादी किया था तो फर्स्ट पत्नी को ना मतलब हर तरीके से परिपूर्ण कर देती, उसके लिए घर बनवा देती, उसके बच्चे को कोई चीज का तकलीफ नहीं होने देती, क्योंकि उसने उसका पति को छीना था, ठीक है, उसने उसका पति को चोरी किया था। तो इसलिए तो ये महाभिखारी औरत थी और अभी भी है। ट्रैफिक पुलिस से किस तरीके से बार्गेनिंग कर रही थी, 500 रुपये चालान कटता है और 500 रुपये में बोल रही थी 200 रुपये लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से, और प्लस सोचो ट्रैफिक पुलिस को जब चालान दे रही थी उसमें भी बोल रही थी कि तुम लेडीज से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो, तुम रिश्वत ले रहे हो। सोचो अगर पुलिस वाले कैमरा ऑन नहीं करता तो इस जैसी औरतें जो है सीधे साधे मर्दों को जेल में ठुसवा देती है, बिन कसूर को इसको सजा दिलवा देती है, ठीक है, पति चोरनी जैसे ही औरतें, ठीक है। प्लस इसके पीछे इसलिए पड़ी हूँ कि ये महा झूठ बोलती है। झूठ क्यों बोलती है भाई, क्यों बोलती है? अगर मिस्टर जड़ का फसाद तेरे साथ रहता है तो खुल्लम खुल्ला बोलना कि हाँ रहता है, क्या कर लेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। मगर ये इस तरीके से छुपाती है
जब इसके बच्चे जो हैं लाइव में आके बोलते हैं कि मम्मी मुझे जल्दी उठा देना, मैं पापा ने वादा किया है कि हम जल्दी जाएंगे घूमने के लिए। फिर दूसरा वाला बच्चा बोलता है कि मम्मी हम सब कितने बजे जाएंगे घूमने के लिए, तो उस टाइम जो है ये म्यूट कर देती है लाइव को। क्यों म्यूट करती है भाई, क्यों म्यूट करती है? इसको गट्स है ना कोई चीज को डंके की चोट पे बोलना, गट्स है ना, तो क्यों म्यूट करती है? यहाँ से पता लगता है कि एक नंबर की ये चुट्टी औरत है, एक नंबर की झूठी लुच्ची लफंगी औरत है। प्लस पति चोरनी बोलती है कि ये कोई हीरा जवाहरात थोड़ी था, हीरा था, सोना चांदी थोड़ी था कि इसको मैंने तिजोरी से चोरी कर दिया। ये 6 फुट का हट्टा कट्ठा इंसान था, इसको मैंने चोरी कैसे कर लिया? तो हाँ, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि अगर तू सोना चांदी को भी चोरी करती, हीरा को भी चोरी करती, तो कुछ देर के लिए पब्लिक समझ भी जाती कि तिजोरी से चोरी किया है, ठीक है। मगर ये तू 6 फुट का हट्टा कट्ठा इंसान को, तुम्हारे साथ ये इतना बड़ा गेम कर रहा था, तुमसे रिश्ता बना रहा था, सारा मतलब फिजिकल हो रहा था, तो तेरे मन में ख्याल नहीं आया कि मैं उसके घर पे जाऊं? और वो आदमी तुमसे फिजिकल होने से पहले सब कुछ बताया था कि मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी छोड़कर चली गई है, मैं साथ में नहीं रहता। तो भाई छोड़कर चली गई है, डिवोर्स नहीं लेकर चली गई है, ठीक है। तो तू इस चीज पे तू अब अपना सवाल जवाब करती ना। मगर पति चोरनी तो खुद ही इसके अंदर गर्मी भरा हुआ था, तो सवाल जवाब क्या करती? हर तरीके से वो खुद झूठी है और फर्स्ट पत्नी को गाली दिलवाती है कि उसने अपनी पति को सेटिस्फाई नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अगर पति हार्ट का मरीज हुआ तो वो उसका जिम्मेदार पहली पत्नी है, सब चीज का जिम्मेदार तू है। पति चोरनी, सब कुछ का जिम्मेदार तू है, ठीक है। उसका हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा, उसके बच्चे को तड़पाया, बाप होते हुए भी वो बच्चा बाप के लिए तड़पा, ठीक है। पति होते हुए भी वो पत्नी जो है पति के लिए तड़पी। साथ ही साथ जब एक बर्थडे वाला फोटो वीडियो क्या तूने देख लिया, तेरा दिमाग में तो जितने भी ऑर्गन है सब तहलका मचा रहे थे, तू इसको तुरंत डिवोर्स दे रही थी। हाँ, तो तू सोच, तू उसका पति को छीना, और जब तेरे को अपने पति के साथ देखती होगी कि मेरे पति के साथ किस तरीके से नीच औरत नागिन मतलब अय्यासी कर रही है, तो उसको कितना तकलीफ लगता होगा, कितना तकलीफ लगता होगा। और प्लस ये पति चोरनी बोलती है कि जो मैंने 14 साल पहले जो मैंने गलतियां किया है वो गलतियों को सुधारना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने उसका पति को छोड़ दिया। भाई अगर ये पति चोरनी अगर सच में उसका पति को छोड़ती दिल से कि भाई मैंने 14 साल तुम्हारे ऊपर राज किया, अब मैं चाहती हूँ कि वो भी खुश रहे, पहली पत्नी भी खुश रहे, तो आप उसके पास जाओ और उसको भी उतना ही इज्जत मान सम्मान दो जितना आपने मेरे को 14 साल दिया है, ठीक है। दूसरी औरत होती अगर दिल से वो अपने गलती को गिल्ट महसूस करती, पश्चाताप करती तो, ठीक है। मगर ये पति चोरनी क्या करती है कि मैंने इसको तो छोड़ दिया, फिर भी नहीं आती है, प्लस उसी आदमी को पहली पत्नी के खिलाफ भड़काती है, पहली पत्नी को खिलाफ भड़काती है मिस्टर जड़ के फसाद को, ठीक है। कि तू किसके साथ भाग गई थी, कहाँ भाग गई थी, क्यों भाग गई थी? भाई ये किसी के साथ नहीं भागी थी, अगर प्रूफ है तो लगा। हर तरीके से तेरी करेक्टर नीचा दिख रहा है, तो हर तरीके से पति चोरनी तू करेक्टर लेस दिख रही है, ठीक है, ना कि फर्स्ट पत्नी। अगर है तो लगा प्रूफ, तो तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो तू लगाएगी क्या, ठीक है। हर तरीके से तू झूठी साबित हो रही है, ठीक है। और जब तेरे रूम में गई, इंदौर वाले घर में गई, तो उसमें तू बेडशीट वगैरह सब कुछ तूने, यहाँ तक कि बेड को भी तूने चेंज कर दिया। हाँ, बेड को भी चेंज कर दिया। एक रात इसने बिताया अपने पति के साथ तेरे बेडरूम में, तो तूने होटल का नाम दे दिया। सोच, तू इसके पति को यूज कर रही है, तो क्या इसका पति जो है धर्मशाला है तो कि तू जैसी जो औरतें हैं उसको यूज करे, सेटिस्फेक्शन ले? क्या उसका पति धर्मशाला है, या उसका जो जिस जगह पे फर्स्ट पत्नी रहती है ससुराल, क्या उसका ससुराल धर्मशाला है? तू जब मर्जी चाहे जब उसके घर में जाके राज करे, कूद फान करे, कुछ भी करे, और तेरा घर आ गया तो तेरा घर तुम्हारा घर है, मतलब होटल नहीं, और उसका घर जो है धर्मशाला, इसका पति जो है धर्मशाला है, कि तुम जैसी औरतें जो इसको यूज करे। तो मुझे पति चोरनी से बस इतना ही कहना है कि वो चीजों को छुपाए ना, चीजों को छुपाकर फर्स्ट पत्नी को हेट ना दिलवाए, ठीक है। ये मिस्टर जड़ का फसाद इसी के साथ रहता है, इसी के साथ टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। लाइव में सब कुछ प्रूफ के साथ दिख गया। मिस्टर जड़ का फसाद लाख रुपए का अगर महीना कमाता है तो सब कुछ इसी के ऊपर लुटाया है,
शुरू से लेके अब तक, ठीक है। इसके नाम से मकान खरीद के दे दिया, उसके नाम से दुकान खरीद के दे दिया, ठीक है। सब कुछ तो इसी के नाम से दे दिया। अब फर्स्ट पत्नी के नाम से क्या कर दिया है, फर्स्ट पत्नी के नाम से कितना प्रॉपर्टी खरीद के रख दिया है, फर्स्ट पत्नी के बच्चे के नाम से कितना प्रॉपर्टी खरीद के रख दिया है। हर चीज में तो पति चोरनी ही भरते जा रही है, हर तरीके से पति चोरनी ही उस आदमी को निचोड़ा है नींबू की तरह। जब ये हार्ट का मरीज हुआ है तो इस तरीके का इसको सदमा दे रही है, ठीक है। अगर ये अच्छी होती है और अपने आप को पश्चाताप करती ना, अपनी 15 साल गलतियों का, 15 साल पुरानी गलतियों को अगर इसको पश्चाताप होती ना, तो ये मिलजुल कर रहती, ठीक है। मगर जब तक ये पति चोरनी का दुकान का लोन जा रहा था, मकान का लोन जा रहा था, तब तक ये मुंह पे ताला लगा के रखी थी। जब दुकान और मकान पूरी तरीके से लीगल तरीके से वो उस दुकान और मकान का ऑनर बन चुकी, तब जाके अपना असली रंग वाला दिखा दिया। ये पति चोरनी, यही इसकी असली औकात है, यही इसकी असली सच्चाई है। रही बात मैं इसके पीछे क्यों पड़ी रहती, तो ये झूठ क्यों बोलती है, झूठ ना बोले, जो सच है वो सच बोले। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।